और तीन बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक वो जो MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वो जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराते हैं, और एक PSC की ट्रेनिंग कराते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में शादी करने के लिए लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो आपके काम में तो कभी दिक्कत होती नहीं होगी आदित्य जी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल शैलेश जी, सही बोला है आपने कि जो हमारी समाज है उसमें ये कहीं ना कहीं मानसिकता है कि हम लोग अक्सर हमारे बच्चों को एक एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे अधिकतर एक कहानी सुनाते हैं कि सर अगर 60,000 की प्राइवेट जॉब है वो 10,000 की सरकारी जॉब के इक्वल होती है जी। तो सरकारी नौकरी का कहीं ना कहीं हमारी समाज में एक अच्छा इम्पोर्टेंस है। तो आदित्य जी, ये आपने जो शुरू किया अपना संस्थान, इसके प्रति मतलब ये भाव था कि भाई सरकारी नौकरियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसलिए हमें शुरू करना चाहिए, आपको ये लगा कि नहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? बिल्कुल शैलेश जी, इसकी जो शुरुआत हुई थी एक्चुअली मैं पहले खुद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर चुका हूँ और मैंने करीबन 12 गवर्नमेंट जॉब्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है। और वो जब मैं जॉब कर रहा था उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इससे और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, और मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं अपनी लाइफ बना लूँ या मैं लाखों की जिंदगियां बदल सकता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे कभी कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिल पाया, कभी किसी ने बहुत अच्छे से बता नहीं पाया कि कैसे हम अच्छे से जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपना जॉब कंटिन्यू करता हूं तो मैं शायद लाखों का भविष्य नहीं बना पाऊंगा। तो वो एक डिसीजन था, मैंने सोचा और अगले ही दिन अपना रेजिग्नेशन दे दिया जी। और इसकी फिर अच्छा, आपने इस्तीफा दे दिया जी, और कि मैं ये शुरू करूंगा, ये पैशन। बिल्कुल, क्या बात है। पैशन जितेंद्र जी आपका भी बड़ा कमाल का है कि आप MCA के लिए लोगों को तैयारी कराते हैं। नौकरियां छोड़ के 3-3 करोड़ का पैकेज छोड़कर आज हिंदुस्तान पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो क्षण जब आपको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ? जी, वो क्षण मुझे तो हमेशा ही लगता है जिस दिन मैं एंटर हुआ था इस फील्ड में, हालांकि बच्चों की जिद के कारण एंटर हुआ था, और क्षण भी आया जब मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें अलग क्षेत्र के लिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए मैंने तुम्हें चयन किया था। जब बच्चे मेरे घर के आसपास आ गए और बोले सर अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, आप ही हमें पढ़ाएं, कुछ क्षण के लिए मैं उनको शिक्षा देने के लिए गया था किसी आग्रह में, और मुझे लगा मैंने सही चयन किया। जब बच्चे आज अपने करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के आज ऑस्ट्रेलिया से, न्यू जर्सी से, अमेरिका से, गूगल हेडक्वार्टर से आके अपनी राष्ट्र की सेवाएं दे रहे हैं, सैटरडे संडे को अपनी IT कंपनी छोड़ के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो, तो मैं और समझता हूँ वो समय लगा कि उचित है। ये मुझे एक शो आया था कोटा फैक्ट्री जी, और वो जीतू सर जो इतने पॉपुलर हैं, मुझे वही जीतू सर आप लग रहे हैं कि आप जितेंद्र आपका नाम है, बड़े पॉपुलर, 600 बच्चे चाहते हैं कि आप छोड़ के न जाएं, और आप ये हैप्पीनेस, ये संतुष्टि महसूस करते हैं, और जीवन में यही होना भी चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें खुशी मिले। आपको कब महसूस हुआ था आदित्य सर? देखिए मेरा भी जो जर्नी है वो लगभग कुछ इसी प्रकार से था। 4 बच्चों के साथ मैंने शुरुआत की थी, और मेरा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब उसका कोई विद्यार्थी उसके बदौलत सफल हो जाए। और आज ये स्थिति कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब ना पता चले, कोई ना कोई बच्चे का मैसेज या कोई बच्चा मिलने आ जाता है। तो कभी मैसेज आता है कि सर आज मैं पंजाब पुलिस में काम कर रहा हूँ, कभी कोई बोलता है कि आज मैं सिविल सर्विसेज में गुजरात में काम कर रहा हूँ जी। तो हर दिन एक वो एनर्जी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से एक मैसेज आ जाता है कि सर आज आपके कारण मैं इस विभाग में या इस सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगता वो सबसे अच्छा क्षण है। और वहीं ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और इस क्रांति को हम लेकर आए, इस फील्ड में आए, शायद वो सफल हो गया। अभी हमने एक नया और प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आपको भी जान के थोड़ा यूनिक लगेगा जी। अभी मैं बच्चों से, क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम तो अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या उसको समझ में आ रहा है, उसका क्या फीडबैक है। तो मैं अब बच्चों के घर जाके, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले एक छोटे से गांव में गया और वहां पे बच्चों को देखा कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सपीरियंस है, क्या है। तो अब हमने उसको नाम दिया है हर घर विनर्स योजना, ताकि हम घर घर जाके बच्चों को देखेंगे। आपका है तो आप तो विजेता बनाते हैं, तो घर घर विनर्स, घर घर तो वहां जाके हम देख रहे हैं कि बच्चे को कैसा लग रहा है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है, ताकि और हम। आप पर्सनली जाते हैं? पर्सनली मैं खुद ही जाता हूँ। ये बड़ा कमाल है, ये यूनिक, निश्चित तौर पे यूनिक है। मुझे लग नहीं रहा यूनिक ही है, घर जाके देखना कि आप कैसा कर रहे हैं। वो क्षण आपके जीवन में कब आया राहुल? सर मेरा वो क्षण, मेरे सेकेंड ईयर में एक बच्ची थी मेरी, उसका नाम आरती गाड़े था।
उसके फादर बंगाली स्क्वायर, यहाँ पे एक इंदौर में जगह है, जी। उसके वहाँ पे फ्रूट सेल करते थे। अच्छा। हाँ, फ्रूट सेलर थे, और किसी तरह मैनेज करके उन्होंने, उस टाइम पे हमारी फीस भी काफ़ी कम थी, उन्होंने दिया, और सडनली शी गॉट सेलेक्टेड इनटू H&M। अच्छा। H&M एक ब्रांड है रिटेल मैं सेक्टर की, बिल्कुल समझता हूँ। जी। तो वहाँ पे जब सेलेक्ट हुई वो, और उसका टिकट आया इंडिगो से, उसको मुंबई जाना था, और मतलब उसके घर वाले ऐसा, उनको मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और H&M में वो पार्ट टाइम, सॉरी फुल टाइम हुई थी। उसके पापा का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी मम्मी का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, और उसका 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस वो मिला। और वो जब टिकट लेकर हमारे पास आए तो मतलब मेरे को ऐसा लगा, नहीं यार, मैं शायद मैं सही जगह हूँ। और उसने मेरे को मोटिवेट किया। फिर उसके बाद इससे बहुत सारे बच्चे, एक फादर जिसके ठेला चलाते थे, वैष्णवी नाम है, हमने उसको फ्री में पढ़ाया। शी ऑल्सो वर्किंग विथ H&M। और ऐसे मतलब जो बच्चे गरीब परिवार से हों, छोटे तबके के हों, या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के, जब बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं तो कोई भी हो, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक मुझे लगता है इसमें सब लोग एग्री करेंगे, दुनिया में शिक्षक ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा हार के खुश होता है। जब आपका बच्चा IAS बनता है, आपका बच्चा एक बड़े पैकेजेस के साथ जाता है, हो सकता है आप उतना ना कर रहे हो, तो आपको बहुत की मतलब हमेशा हार कर खुश होने वाला शिक्षक ही है। तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को लगता है मैं सही काम कर रहा हूँ देश के हमारे पास युवाओं के आखिरी लिए। 1 मिनट बचा है। कभी ऐसा हुआ कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और कोई मास्क लगा के एयर होस्टेस आई और बोले सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ? सर 2-3 बार ऐसा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पे हर तीसरा बच्चा अक्सा इंटरनेशनल का है। क्या जब आप कभी जाएंगे तो किसी से भी आप ऐसे पूछ लोगे तो वो अक्सा का ही मिलेगा। तो अगर कल को मैं फ्लाइट में लेट हो जाऊं तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ? ग्राउंड स्टाफ मेरी मदद करेगा कि भाई मैं जानता हूँ पांडे जी को, आप उनके इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। सर वो एक्चुअली उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए, हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है। आप तीनों ही बड़ा कमाल के और बहुत हैंडसम भी है। मुझे लगता है कि आप अपने स्कूलों में पढ़ाते होंगे तो कई बार जो आते होंगे इंटरव्यू करने, वो कहीं कह नहीं दे, मॉडलिंग का ऑफर तो नहीं मिलता आप लोगों को? कि आप तीनों दिखते भी बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे भी लगते हैं। ये आखिरी जो 1 मिनट में आपसे तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा। अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? जितेंद्र, आप। भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तन मैं करना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के पन्ने वापस जोड़े जाएं, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप को वापस पढ़ाया जाए, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हटाया जाए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने देश और राष्ट्र, अपने वतन से प्रेम करना हर बच्चों को सिखाया जाए। हर माता पिता को ये भी सिखाया जाए कि अगर देवी देवताओं के वेद वंदना से पहले राष्ट्र वंदना होनी चाहिए। हर देवी देवता के फोटो के साथ शहीदों के फोटो लगने चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। ये कहते हैं जब तक रहे फड़कती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छोटे स्वदेश के ही सेवा में तन हमारा। क्या बात है! क्या आप क्या कहना चाहेंगे आदित्य? मैं इस बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं बेसिक्स बच्चों के आजकल बहुत वीक हैं। सो मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करता हूँ कि बच्चे 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, डिग्री उनके पास है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी तरफ बढ़े, बिल्कुल, ताकि बेसिक्स मजबूत हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जब हमें हंसी आती है कि यार 15 साल तुम पढ़ने के बाद ये चीज़ भी नहीं सीखे हो। तो मेरा तो फोकस रहता है कि हमेशा बेसिक्स पे हम ज़्यादा काम करें। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी ये 7:3 का रेशियो, 70% बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 30% थियरी। कल ही वर्ल्ड की पहली एक्टिविटी की है हमने, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं। मेरे बच्चों की अब जितनी बैच लॉन्च होगी वो पूरी फ्लाइट में होगी। कल हमने एक बैच लॉन्च की है। मतलब हमारा उद्देश्य बच्चों को एक्चुअल प्रैक्टिकल दिखाना कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होता है। हाँ, पूरी फ्लाइट बुक की हमने, और हम एक जगह से दूसरी जगह गए। उड़ेंगे भी पूरी फ्लाइट? हाँ, प्लेन से गए, प्लेन से आए और ताज होटल में रुकना। मतलब उड़े भी? हाँ, कितनी दूरी तय की आपने? यहाँ से गोंदिया तक की फ्लाइट थी, गोंदिया से इंदौर। आज आ गए बच्चे सही सलामत सारे। कितने सीटर फ्लाइट थी वो? सर वो 75 सीटर ATR था। मेरे 55 स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे पूरी। बहुत खूबसूरत बात है कि आप चाहते हैं कि जैसा आदित्य ने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, राहुल ने व्यवहारिक शिक्षा दी अपने बच्चों को, और इन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आप तीनों से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं समझा है, आपने इससे कहीं अलग समझा है, कहीं आगे समझा है। तभी तो एक फ्रूट बेचने वाली बच्ची को जब H&M में नौकरी मिलती है तो राहुल बड़े प्रसन्न होते हैं। बिहार से किसी के पास फ़ोन आता है कि आपकी वजह से मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, या पंजाब पुलिस में हो, तो आदित्य को बड़ी खुशी मिलती है। 600 बच्चे ये नहीं चाहते कि जितेंद्र दीक्षित चले जाएं, वो चाहते हैं सिर्फ जितेंद्र दीक्षित ही पढ़ाएं। ये आसान नहीं होता, और आप तीनों ने ये प्रेम पैदा किया है अपने स्टूडेंट्स में, और सबसे पहले देश को रखा है। तो मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं जो आप शायद मेरे मुंह से पहले सुन चुके हो, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया,
हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी बिल्कुल ठीक है, आपकी रीच एकदम से बहुत वाइड हो जाती है, आप सब जगह पहुंच जाते हैं, आप एक जगह केंद्रित नहीं रहते। बिल्कुल। आप तीनों से मेरा एक कॉमन सवाल है और मैं आप तीनों से अलग अलग चाहूंगा कि उत्तर आप दें, जितेंद्र जी से भी, राहुल से भी, आदित्य से भी। सवाल ये है, आप तीनों शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एयर होस्टेस एकेडमी है, आप MCA की बात करते हैं, आप सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। जीवन में वो क्षण आपको कब ऐसा, क्योंकि एक ने SSB का एग्जाम दिया, एक ने सरकारी नौकरी छोड़ी, एक सैनिक परिवार से जाना चाहते थे, लेकिन मतलब जो मूल काम करना चाहते थे उससे अलग हटके आप शिक्षा के क्षेत्र में आए। मेरा सवाल सबसे ये है, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि हमने ये काम शुरू करके बिल्कुल ठीक किया और आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस हुई हो कि ये हमने बिल्कुल अच्छा किया? जितेंद्र, आपसे चाहूँगा मैं इसका। जी शैलेश जी, मुझे तब ये लगा कि जब मैं बच्चों को मैंने बहुत 31 बच्चों से पढ़ाना चालू किया था, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, व्यापारीकरण के कारण जब शिक्षा का व्यापारीकरण होने लगा था तो फिर मैंने बच्चों के जिद के कारण संस्थान चालू किया, उन्होंने सब बच्चे आगे थे और उसके बाद संस्थान में आज स्थिति है, जब फर्स्ट बैच थी मेरी, टॉप 10 में 8 स्टूडेंट थे, आज पूरे मैंने 60,000 बच्चे पढ़ा दिए, 60,000 बच्चे मेरे। अच्छा, और 60,000 बच्चे मैंने पढ़ा दिए और ऑल ओवर इंडिया में जो पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट MC एंट्रेंस का, जितने ITs NIT में सब मेरे बच्चे रहते हैं, 90% रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान का मेरे एकेडमी से रहता है। और मेरे यहाँ 1 मैन आर्मी, मैंने कोई शिक्षक नहीं रखे, मैं अकेले पढ़ाता हूँ, सारे बच्चों को अकेला पढ़ा रहा हूँ मेरे संस्थान में। और आपके संस्थान में अकेले ही अकेले 1 मैन आर्मी, कोई बच्चा नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई टीचर नहीं। संस्थान का नाम भी जितेंद्र जितने मिश्रा एकेडमी, मेरे बच्चों ने रखी। हम तिरपाल के नीचे हमने पढ़ाना चालू करा था, लोग पढ़ाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा था उस समय। और व्यापारीकरण हो गया शिक्षा का। स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अभी आप? मेरे संस्थान में सिर्फ 600 बच्चे लेता हूँ कि मेरी क्षमता सिर्फ 600 बच्चे पढ़ाने की है। और सिर्फ पे मुझे ऐतराज है, 600 एक बहुत अच्छा नंबर होता है और एक अकेले व्यक्ति के लिए 600 लोगों को पढ़ाना, राष्ट्रवाद की प्रेरणा देना, ये बहुत आसान काम नहीं है। उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है और राष्ट्र को परिवर्तित करना, और हो भी रहा। आज डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, एरोनॉटिक्स में, इसरो में, सभी जगह बच्चे हैं। मैं उस चीज़ों को चेंज करना चाह रहा हूँ। आज सारे मेरे बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन से छोड़ के, नौकरियाँ छोड़ के, 3-3 करोड़ का पैकेज छोड़ के आज हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो क्षण जब आपको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, जी, वो क्षण मुझे तो हमेशा ही लगता है जिस दिन मैं एंटर हुआ था इस फील्ड में, हालांकि बच्चों की जिद के कारण एंटर हुआ था। और क्षण भी आया जब मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें अलग क्षेत्र के लिए, इंडियन आर्मी में जाने के लिए मैंने तुम्हें चयन किया था। जब बच्चे मेरे घर के आसपास आ गए और बोले सर अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, आप ही हमें पढ़ाएं। कुछ क्षण के लिए मैं उनको शिक्षा देने के लिए गया था किसी आग्रह में, और मुझे लगा मैंने सही चयन किया। जब बच्चे आज अपने करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के आज ऑस्ट्रेलिया से, न्यू जर्सी से, अमेरिका से, गूगल हेडक्वार्टर से आके अपनी राष्ट्र की सेवाएं दे रहे हैं, सैटरडे संडे को अपनी IT कंपनी छोड़ के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो, तो मैं और समझता हूँ वो समय लगा कि उचित है। ये मुझे एक शो आया था कोटा फैक्ट्री, जी, और वो जीतू सर जो इतने पॉपुलर हैं, मुझे वही जीतू सर आप लग रहे हैं कि आप, जितेंद्र आपका नाम है, बड़े पॉपुलर, 600 बच्चे चाहते हैं कि आप छोड़ के न जाएं, और आप ये हैप्पीनेस, ये संतुष्टि महसूस करते हैं। और जीवन में यही होना भी चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें खुशी मिले। आपको कब महसूस हुआ था आदित्य? देखिए, मेरा भी जो जर्नी है वो लगभग कुछ इसी प्रकार से था। 4 बच्चों के साथ मैंने शुरुआत की थी, और मेरा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्षण वही होता है जब उसका कोई विद्यार्थी उसके बदौलत सफल हो जाए। और आज ये स्थिति कि शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब ना पता चले, कोई ना कोई बच्चे का मैसेज या कोई बच्चा मिलने आ जाता है। तो कभी मैसेज आता है कि सर आज मैं पंजाब पुलिस में काम कर रहा हूँ, कभी कोई बोलता है कि आज मैं सिविल सर्विसेज में गुजरात में काम कर रहा हूँ जी। तो हर दिन एक वो एनर्जी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से एक मैसेज आ जाता है कि सर आज आपके कारण मैं इस विभाग में या इस सरकारी नौकरी को प्राप्त कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगता वो सबसे अच्छा क्षण है। और वहीं ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और इस क्रांति को हम लेकर आए, इस फील्ड में आए, शायद वो सफल हो गया। अभी हमने एक नया और प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आपको भी जान के थोड़ा यूनिक लगेगा जी। अभी मैं बच्चों से, क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हम तो अपनी तरफ से एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या उसको समझ में आ रहा है, उसका क्या फीडबैक है। तो मैं अब बच्चों के घर जाके, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले एक छोटे से गांव में गया और वहां पे बच्चों को देखा कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सपीरियंस है, क्या है। तो अब हमने उसको नाम दिया है हर घर विनर्स योजना, ताकि हम घर घर जाके बच्चों को देखेंगे। आपका है जी, तो आप तो विजेता बनाते हैं, तो घर घर विनर्स, घर घर। तो वहां जाके हम देख रहे हैं कि बच्चे को कैसा लग रहा है, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है, ताकि और हम। आप पर्सनली जाते हैं? पर्सनली मैं खुद ही जाता हूँ।
ये बड़ा कमाल है, ये यूनिक, निश्चित तौर पे यूनिक है, मुझे लग नहीं रहा यूनिक ही है, घर जाके देखना कि आप कैसा कर रहे हैं। वो क्षण आपके जीवन में कब आया राहुल? सर मेरा वो क्षण, मेरे सेकेंड ईयर में एक बच्ची थी मेरी, उसका नाम आरती गाड़े था। उसके फादर बंगाली स्क्वायर, यहाँ पे एक इंदौर में जगह है जी, उसके वहाँ पे फ्रूट सेल करते थे। अच्छा, हाँ, फ्रूट सेलर थे। और किसी तरह मैनेज करके उन्होंने, उस टाइम पे हमारी फीस भी काफ़ी कम थी, उन्होंने दिया और सडनली शी गॉट सेलेक्टेड इनटू H&M। अच्छा, H&M एक ब्रांड है रिटेल सेक्टर की, समझता हूँ जी। तो वहाँ पे जब सेलेक्ट हुई वो, और उसका टिकट आया इंडिगो से, उसको मुंबई जाना था। और मतलब उसके घर वाले ऐसा, उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और H&M में वो फुल टाइम हुई थी। उसके पापा का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी मम्मी का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस और उसका 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस वो मिला। और वो जब टिकट लेकर हमारे पास आए तो मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं यार, मैं शायद मैं सही जगह हूँ। और उसने मेरे को मोटिवेट किया। फिर उसके बाद इससे बहुत सारे बच्चे, एक फादर जिसके ठेला चलाते थे, वैष्णवी नाम है, हमने उसको फ्री में पढ़ाया। शी ऑल्सो वर्किंग विथ H&M। और ऐसे मतलब जो बच्चे गरीब परिवार से हों, छोटे तबके के हों, या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के, जब बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं तो कोई भी हो, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक मुझे लगता है इसमें सब लोग एग्री करेंगे, दुनिया में शिक्षक ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा हार के खुश होता है। जब आपका बच्चा IAS बनता है, आपका बच्चा एक बड़े पैकेजेस के साथ जाता है, हो सकता है आप उतना ना कर रहे हो, तो आपको बहुत की मतलब हमेशा हार कर खुश होने वाला शिक्षक ही है। तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को लगता है मैं सही काम कर रहा हूँ देश के हमारे पास युवाओं के आखिरी लिए। 1 मिनट बचा है। कभी ऐसा हुआ कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और कोई मास्क लगा के एयर होस्टेस आई और बोले सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ? सर 2-3 बार ऐसा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पे हर तीसरा बच्चा अक्सा इंटरनेशनल का है। क्या जब आप कभी जाएंगे तो किसी से भी आप ऐसे पूछ लोगे तो वो अक्सा का ही मिलेगा। तो अगर कल को मैं फ्लाइट में लेट हो जाऊं तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ? ग्राउंड स्टाफ मेरी मदद करेगा कि भाई मैं जानता हूँ पांडे जी को, आप उनके इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। सर वो एक्चुअली उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए, हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है। आप तीनों ही बड़ा कमाल के और बहुत हैंडसम भी है। मुझे लगता है कि आप अपने स्कूलों में पढ़ाते होंगे तो कई बार जो आते होंगे इंटरव्यू करने, वो कहीं कह नहीं दे, मॉडलिंग का ऑफर तो नहीं मिलता आप लोगों को कि आप तीनों दिखते भी बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे भी लगते हैं। ये आखिरी जो 1 मिनट में आपसे तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा। अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? जितेंद्र, आप। भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तन मैं करना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के पन्ने वापस जोड़े जाएं, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप को वापस पढ़ाया जाए और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हटाया जाए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने देश और राष्ट्र, अपने वतन से प्रेम करना हर बच्चों को सिखाया जाए। हर माता पिता को ये भी सिखाया जाए कि अगर देवी देवताओं के वेद वंदना से पहले राष्ट्र वंदना होनी चाहिए। हर देवी देवता के फोटो के साथ शहीदों के फोटो लगने चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। ये कहते हैं जब तक रहे फड़कती न सेक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छोटे स्वदेश के ही सेवा में तन हमारा। क्या बात है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे आदित्य? मैं इस बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं बेसिक्स बच्चों के आजकल बहुत वीक हैं। सो मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करता हूँ कि बच्चे 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, डिग्री उनके पास है। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी तरफ बढ़े, बिल्कुल, ताकि बेसिक्स मजबूत हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जब हमें हंसी आती है कि यार 15 साल तुम पढ़ने के बाद ये चीज़ भी नहीं सीखे हो। तो मेरा तो फोकस रहता है कि हमेशा बेसिक्स पे हम ज़्यादा काम करें। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी ये 7:3 का रेशियो, 70% बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 30% थियरी। कल ही वर्ल्ड की पहली एक्टिविटी की है हमने, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं। मेरे बच्चों की अब जितनी बैच लॉन्च होगी वो पूरी फ्लाइट में होगी। कल हमने एक बैच लॉन्च की है। मतलब हमारा उद्देश्य बच्चों को एक्चुअल प्रैक्टिकल दिखाना कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होता है। हाँ, पूरी फ्लाइट बुक की हमने और हम एक जगह से दूसरी जगह गए। उड़ेंगे भी पूरी फ्लाइट? हाँ, प्लेन से गए, प्लेन से आए और ताज होटल में रुकना। मतलब उड़े भी? हाँ, कितनी दूरी तय की आपने? यहाँ से गोंदिया तक की फ्लाइट थी, गोंदिया से इंदौर। आज आ गए बच्चे सही सलामत सारे। कितने सीटर फ्लाइट थी वो? सर वो 75 सीटर ATR था। मेरे 55 स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे पूरी। बहुत खूबसूरत बात है कि आप चाहते हैं कि जैसा आदित्य ने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, राहुल ने व्यवहारिक शिक्षा दी अपने बच्चों को, और इन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आप तीनों से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं समझा है, आपने इससे कहीं अलग समझा है, कहीं आगे समझा है। तभी तो एक फ्रूट बेचने वाली बच्ची को जब H&M में नौकरी मिलती है तो राहुल बड़े प्रसन्न होते हैं। बिहार से किसी के पास फ़ोन आता है कि आपकी वजह से मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, या पंजाब पुलिस में हूँ, तो आदित्य को बड़ी खुशी मिलती है। 600 बच्चे ये नहीं चाहते कि जितेंद्र दीक्षित चले जाएं, वो चाहते हैं सिर्फ जितेंद्र दीक्षित ही पढ़ाएं। ये आसान नहीं होता, और आप तीनों ने ये प्रेम
पैदा किया है अपने स्टूडेंट्स में और सबसे पहले देश को रखा है। तो मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं जो आप शायद मेरे मुंह से पहले सुन चुके हों, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।